सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में चमकता शिव बाबा बड़े प्यार से मुझ आत्मा को देख रहे हैं। अपना सूक्ष्म शरीर भी देखें। आज अपने सूक्ष्म शरीर में वतन में बाबा 4 चीज देख रहे हैं। एक हमारा ताज, दूसरा तख्त, तीसरी पुरुषार्थ और चौथा हमारी प्रारब्ध। तो देखिए मेरा ताज और मैंने संगम युग पर जो मुझे ताज दिया है, क्या वो ताज मेरे सिर पर है? कैसा दिख रहा है वह ताज? बाबा ने मुझ आत्मा को जिम्मेवारी का ताज दिया है। बाबा ने मुझ आत्मा को विश्व परिवर्तन का ताज दिया है। बाबा ने मुझ आत्मा को अनेक आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए श्रेष्ठ राह बताने की ताज दी है। कितना समय यह ताज मेरे सिर पर रहता है, चेक करें और बाबा को बताएं। हमने बाबा से जो भाग्य लिया है, जो बाबा ने हमें ताज दिलाया है, कितना बड़ा ताज दिया है। एक विजन बनाए। दूसरी बात देखेंगे हमारा तख्त। बाबा ने मुझ आत्मा को इस संगम युग पर कौन सा तख्त दिया है? सर्वप्रथम तो मेरा भ्रुकुटी तख्त, जिसको मैं आत्मा भूल गई थी। कितना समय में आत्मा अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान होती हो दिन में, चेक करें। मेरी स्मृति कितनी विस्मृति होती है, कितनी बार मैं अपने कुर्सी से नीचे आ जाती हूँ, या कितने समय मैं कुर्सी पे स्थित रहती हूँ। कुर्सी माना तख्त, भ्रुकुटी तख्त, वो चेक करें। बाबा ने मुझ आत्मा को अपना दिल तख्त भी दिया है। क्या मैं आत्मा सदैव अनुभव करती हूँ कि मेरे साथ दिलाराम बाप सदा उनके तख्त पर विराजमान, मस्ती में मौज करती हुई मैं आत्मा। अभी अनुभव करें। अगर नहीं किया हो तो अभी अनुभव करें। बाबा का दिल तख्त, सबसे ऊंचा तख्त, इतना ऊंचा तख्त जो विश्व में बड़ी से बड़ी आत्मा हो उन्हें भी नहीं प्राप्त हुआ है। चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो किसी देश के, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो तख्त जो परमात्मा दिल तख्त है, वो केवल मेरे नाम है। कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा।
बाबा मुझे देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। मेरा बच्चा, इतना श्रेष्ठ बच्चा, इतना अच्छा ताज और इतना तख्त, इतना अच्छा तिलक, क्या तदबीर है मेरे बच्चे की, क्या पुरुषार्थ है। बाबा भी हमारे पुरुषार्थ में रुचि रखते हैं। बाबा की भी इच्छा होती है कि बच्चे आज क्या नवीनता कर रहे हैं। बाबा को बताए, बाबा आज हमने ये किया। बातें करे बाबा से। बाबा से बहुत प्यार भरी हम दृष्टि लेंगे और जो बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ तकदीर दी है इस संगम पर, जो न केवल संगम पर लेकिन भविष्य 21 जन्म हमारे साथ रहेगा, वो तकदीर को अपनी स्मृति में लाए। क्या कहने हम ब्राह्मण बच्चों के, जिसे सारा विश्व पूजता है, उसे स्वयं भगवान अपने महावाक्यों से नवाजते हैं, जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ऐसे है हम बच्चे। ऐसा तकदीर हमारा भगवान ने लिखा है, जो कोई स्वप्न मात्र में भी सोच नहीं सकता। उम्मीद करना तो दूर की बात, लेकिन विचार करना भी किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसा हमारा ऊंचा तकदीर। वाह बाबा, क्या कहने हमारे तकदीर के। बाबा से बहुत प्यार भरी दृष्टि लेंगे और अनुभव करेंगे कि बाबा का वरद हस्त मुझ आत्मा के मस्तक पर। जब बाबा का वरद हस्त मेरे पर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोई शक्ति नहीं, जो मुझसे अपना ताज या तख्त या तदबीर या तकदीर कुछ भी छीन सके। वह परमानेंट मेरे पास ही है, क्योंकि भगवान ने मुझे दिया है। बाबा से वतन में हम छुट्टी लेकर पुनः साकार दुनिया में आएंगे, हमारे भृकुटी तख्त पर विराजमान होंगे और मैं आत्मा तैयार हूँ भगवान के महावाक्य प्राशन करने के लिए। मैं अर्जुन तैयार हूँ परमात्मा के महावाक्यों को अर्जन करने। ओम शांति। ठीक है, तो आज की मुरली शुरू करते हैं। सभी अपने आप को म्यूट पे रखें। अगर आवाज नहीं आ रही तो बता सकते हो। तो 23/7/1969 की वाणी है। ये वाणी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम दो भाग में पढ़ेंगे। आज आदि वाणी पढ़ेंगे और कल आदि वाणी पढ़ेंगे। वाणी का टाइटल है सफलता का आधार, परखने की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है। हम सभी को सफलता चाहिए होती है, राइट? तो परख एक ऐसी चीज है जो हमें सफलता आसानी से दिला सकती है। और वो कैसे होगा, बाबा ने इस मुरली में वर्णन किया है। इससे पहले हम मुरली के डिटेल में जाए, आपको एक थोड़ा
ओवरव्यू बता देते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। आज बाबा 4 चीज़ें देख रहे हैं हम बच्चों में, जो हमने योगाभ्यास में भी किया है। एक ताज, तख्त, तकदीर और तदबीर और तकदीर। इन 4 चीज़ें देखी बाबा ने। ताज, तख्त देखते समय बाबा हमें 3 चीज़ चेक करने कह रहे हैं कि किन-किन बच्चों ने कौन-सा ताज और तख्त धारण किया है। हुँ, बाबा ने उसका विश्लेषण बहुत अधिक नहीं दिया है मुरली में, लेकिन हमें चिंतन करना है। जब भी हम मुरली के बाद आप सबसे सुनेंगे चिंतन, तो आप ज़रूर बताना कौन-सा ताज, कौन-सा तख्त बाबा ने हम बच्चों को दिया है। दूसरी बात बाबा चेक करने बोल रहे हैं, कितना बड़ा हमारा ताज या तख्त है। हुँ, कि जितना बड़ा है उसका हमें विश्लेषण करना है। हुँ, मैं एक बार अनम्यूट कैपेबिलिटी बंद कर रहा हूँ, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। तीसरी बात बाबा बताते हैं कि वो ताज और तख्त सदा रहता है कि नहीं रहता है। तो ये 3 क्वेश्चंस बाबा फर्स्ट कैटेगरी 2 कैटेगरी में चेक करने बोल रहे हैं। और जो थर्ड और फोर्थ बातें जो बाबा देख रहे हैं, तदबीर और तकदीर। तदबीर मतलब पुरुषार्थ, एफर्ट्स जो हम करते हैं हमारे भविष्य बनाने के लिए, और तकदीर मतलब जो हमारा भविष्य है। हुँ, तो पुरुषार्थ और भविष्य को हम कितना परख परख सकते हैं, कितना हमने परखा है। जितना हम परखेंगे उसको, उतना सर्विस में सफलता पाएँगे। तो ये 4 बातें बाबा ने चेक की है शुरुआत में। उसके बाद में बाबा ने दूसरी 2 बातों पर फ़ोकस किया है, एक मालिकपन और बालकपन। हुँ, ये बात पर बाबा देखो 1969 की वाणियों में तीसरी बार फ़ोकस करवा रहे हैं, और इस मुरली में बहुत डिटेल में चले गए बाबा। बालकपन और मालिकपन लगभग 1 डेढ़ पेज इसी के ऊपर बाबा ने फ़ोकस किया है। हुँ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था 1969 में, तो यज्ञ में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे डिसीजंस लेने थे। अब बाबा हर डिसीजन तो नहीं बताएँगे, तो नेचुरली है सभी संगठन में मीटिंग्स में बातें रखेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। अभी किसी की बातें सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएँगी, तो बहुत सारा आप समझ सकते हो किस प्रकार की बातें होगी। तो बाबा ने 3 बार और आगे भी 1-2 बार और इसी वर्ष में बाबा ने फ़ोकस कराया है कि मालिकपन और बालकपन, ये 2 जो एस्पेक्ट्स है, कभी हमें स्विच करना है, कब इसको यूटिलाइज़ करना है, ये भी परख शक्ति की आवश्यकता है। अगर हम गलत समय पर गलत परख करके गलत राय दे देवे, तो फिर उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसको बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है, सीढ़ी चढ़ने और उतरने का खेल हम जानते हैं, कब चढ़ना और कब उतरना। हुँ? और अगर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है? समय खराब हो जाता है, शक्ति वेस्ट हो जाती है एक-दो के साथ, स्नेह कम हो जाता है। तो बहुत डिटेल में बाबा ने इस पर भी चर्चा की है। और तीसरा एस्पेक्ट बाबा ने मुरली के अंदर बिंदु के अभ्यास के ऊपर दिया है, जिसके ऊपर हम कल अभ्यास करेंगे, क्योंकि आज आधी मुरली ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 23/7/1969। सफलता का आधार परखने की शक्ति। बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? बाबा का एक टेक्निक रहता है हर बात में प्रश्न उत्तर करना बच्चों से, और बच्चे आंसर देते भी हैं। तो सब जन ने कुछ कुछ बातें बताएं, तो बाबा ने बताया। बाबा का उत्तर तो हमेशा अलग ही होता है अक्सर। तो एक तो है ताज को देख रहे हैं, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। 4 चीज बाबा देख रहे हैं। यही 4 चीजें हर एक में देख रहे हैं। काम का ताज कौन सा होता है मालूम है? अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हम यूजलेस ताज लेकर दिन भर घूमते हैं। काम का ताज कौन सा है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों के ताजधारियों को ही यह इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। यह तो देख रहे थे कि इस काम में
कौन कौन किस किस ताज तख्तदारी बने बैठे हैं? किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है? तो फर्स्ट पॉइंट बाबा क्या देख रहे हैं? इस काम में कौन कौन किस किस ताज के तख्त में बैठे हैं? तो फर्स्ट हमें चेक करना है कि हमारा एग्जैक्टली ताज या तख्त कौन सा है। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने कमेंट्री में एक दो के ऊपर फोकस किया था, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं। बाबा ने हमें संगम युग पर कई सारे ताज, कई सारे तख्त की स्मृति दिलाई है। तो कौन सा ताज हमारा है, कौन सा तख्त है, हो सकता है हम सभी अलग अलग काम करते तो उसके हिसाब से अलग अलग होगा। तो इसके ऊपर सभी अपने बातें बाद में शेयर करना। दूसरी चीज बाबा बताते हैं किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है। तो फर्स्ट बाबा पूछ रहे विच, दूसरा बाबा पूछ रहे क्वांटम, क्योंकि ऐसा है अगर छोटा सा ही ताज धारण किया तो उसका आउटपुट कम रहेगा, उसकी वैल्यू कम होगी। और तीसरी बात बाबा बता रहे हैं ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हो या कभी कभी ताज को किनारे कर देते हैं। तो कौन सा ताज है वो क्लियर हो गया, कितना बड़ा क्लियर हो गया, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट है कि कितने समय हमारे मस्तक पर रहता है और कितने समय हमारी विस्मृति हो जाती है। आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रत्न हैं, तो इतनी पहचान तो जरूर होगी ही। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट मैं समझता हूँ जब भी हम सुबह अमृत वेला करते हैं या जब भी बैठते हैं, ये क्वेश्चन हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि हम अपने तकदीर और तकदीर को कितना आइडेंटिफाई किए हैं। हम रोज यहाँ पे मुरली क्लब में आके मुरली सुनते हैं, ऐसा नहीं कि रोज मुरली सुन के चले गए, बट बाद में जब भी हम फ्री बैठे तब चेक करें कि हमारी तदबीर माना हमारा पुरुषार्थ एफर्ट्स और तकदीर हमारा भविष्य कितना बना है। बाबा ने आगे मिसाल बताया है, आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो ही, एडवांस पार्टी में जाते हो, मान लीजिए हमने अगर शरीर छोड़ दिया। बाबा नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करके अदर वे बता रहे हैं, यदि हमने शरीर छोड़ दिया, एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उसको समझते हो? चेक करें। मान लीजिए अभी हम पॉज करते 15 सेकेंड, चेक करें। मान लीजिए अगर हमने अभी शरीर छोड़ा इमिडिएटली इस मुरली क्लास के बाद, तो हमारा पुरुषार्थ कितना हुआ है और उसके अनुसार हमारा तकदीर क्या होगा? बोलना नहीं है, लिखना भी नहीं है चैट पे, खाली आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो? जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकेंगे। यह जानते कि यह जानते की भी जरूरत है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति को आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएंगी। एक क्वेश्चन है आप सभी से। बाबा ने वाक्य कहा है सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे क्यों कह रहे बाबा कि सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन परखने की शक्ति है? थोड़ा विचार करना, बाद में अपने विचार शेयर करना। अभी आगे पढ़ते हैं। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र होती जाएंगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएंगी। परख पूरी ना होने कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उसकी तकदीर जग सकती है, वो रूप
उसको नहीं मिलता। इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस करने वालों की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परखा नहीं। क्या बता रहे बाबा? अगर हमने परख कर ठीक से सर्विस की है, सफलता क्या है कि वारिस आएंगे, वारिस बनेंगे। और अगर वारिस नहीं बनते मतलब प्रजा बन रहे हैं, तो कम सर्विस करने वालों की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है, तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। फिर रोग भी खत्म हो जाता है। रोग खत्म हुआ, फिर क्या होगा? खास जो निमित्त बने हुए पांडव है, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए। तीन चीजें बाबा ने बताया। फर्स्ट, परखना, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, निर्णय करना, और फिर निवारण करना, पावर टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। परखना, निर्णय करना और निवारण करना, तभी सामना कर सकेंगे। पावर टू फेस। बाबा ने लिंकेजेस बता दिया, हर शक्ति में कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाया है। अभी बाबा दूसरा एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। ये चार चीजों के ऊपर तो बाबा ने बता दिए, ताज तक तदबीर और तकदीर। अब बाबा वो जो हम दूसरा आप चित्र में देखे थे, अ, जो बाबा ने बताया था कि मालिकपन और बालकपन, तो दूसरे वाले एस्पेक्ट के ऊपर अभी बाबा आगे की मुरली चला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाए हैं। अब किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है? बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होगा होता है, वहां पर फट उतर नहीं सकते हो। तो हम बाबा के बच्चे बड़प्पन तो करते हैं, बट छोटेपन समझकर कब उतरना है उसकी परख कम है, बाबा बताते हैं। 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए, वहां पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। क्या सिखाने के लिए बाबा बुला रहे? जैसा स्वरूप वैसा ही हमारा, जिस प्रकार हमारा स्वरूप है उसी प्रकार हमारी परख होनी चाहिए। 1 सेकंड। हाँ, यस। तो उसमें विचार देने के समय, सॉरी, मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, संगठन में कोई भी बात होती है, तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर संगठन का सवाल आता है, वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहनों जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल दे रहे, संगठन में जब विचार देने की बात आती है, तो विचार देते समय मालिकपन होकर विचार देवे, सोचे नहीं कि अरे उनको क्या लगेगा, ऐसा बोलना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। हम्म? लेकिन जहां पर संगठन का सवाल आता है, वहां निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं। ऑब्वियसली हर संगठन का कोई चेयरमैन होगा, कोई निमित्त बहनें होगी, दादियां होगी,
तो जो वो फाइनल करते हैं तो वो बालिकपन में आते हुए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बालकपने की क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। फोर्स से बोलना और बिल्कुल निरसंकल्प बन जाना। इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपने की बुद्धि बना लेती है। इसी में ही फायदा भी है। लेकिन जहां भी मालिकपन होता है उसकी रिजल्ट क्या होती है? अभी बाबा बता रहे एक्सट्रीम्स। मान लीजिए अगर हम केवल मालिकपन ही रहे, केवल हम अपने ही अपने विचार देवे, हमारे अनुसार होना चाहिए, उस मोड में चले गए, दूसरों की अगर नहीं सुन रहे हैं बालकपन होकर, तो क्या होता है? हम्म, तीन मुख्य बातें बाबा ने बताए क्या क्या होगा। एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट हो जाती है, और जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होने की संभव वह कम होना संभव हो जाता है। हम्म, समय वेस्ट, शक्ति वेस्ट माना एनर्जी वेस्ट, टाइम एनर्जी, और जो आपस में जो स्नेह है वो भी वेस्ट, वो भी कम हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियों लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इस एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी है। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है, और आगे चलकर यह कुछ समस्या ज्यादा सामने आने वाली है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। एक और बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, निमित्त बनने वाले। जो निमित्त मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल सोल्स है, जो किस कार्य के लिए अपॉइंट किए गए हैं। हम्म, तो वो आत्माओं को भी बहुत निर्माण चित्त बनना होगा। निर्माण अर्थात अपने मन का भी त्याग, सॉरी, निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। हम्म, जैसे आप कोई राय देते, आपकी बहुत अच्छी हमारी राय है, हमने मीटिंग में रखी या किसी घर परिवार को बताया, बट हमारे जो भी बातें हमने बताए उसको सामने वाले ने सुना ही नहीं, हमें रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, मान ही नहीं दिया। तो वो मान का भी यदि हम त्याग कर देते हैं तो हमारा भाग्य बन जाएगा। बाबा ऐसे नहीं बोल रहे कि हमें इनपुट्स नहीं देने हैं, जहां पर जरूरत है तो हमें इनपुट्स भी देने हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे इनपुट्स का मान नहीं दिया किया गया, हमारे मान नहीं दिया गया, तो हमारे मान को भी त्याग करना वह बड़ी बात है। श्वेता बहन, हम मुरली पढ़ रहे, मुरली पढ़ते समय ब्रेकआउट रूम तो नहीं बना सकेंगे, समय लगेगा हमें। देखिए अगर आप बना सकते तो वेरी गुड, अदरवाइज देख फिर हम कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको सम्मान मिलेगा। वंडरफुल। बाबा बता रहे त्याग का और फायदा क्या होगा, हमें सम्मान मिलेगा। जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे। क्या बोल रहे हो बाबा? जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे। हम्म? अगर हम किसी को बोलेंगे कि नहीं हमें मान दो, हमारे सम्मान को महत्व दो, तो उतना ही हमारा सम्मान गवा भी सकेंगे हम। इसलिए बालक और मालिकपने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है। तो अभी हमें चेक करना है हम कितना फास्ट मोड चेंज कर सकते हैं। अगेन दिस इज एक्सरसाइज।
जब भी हम संगठन में आते हैं, किसी से बात करते हैं, हम अपनी राय देते हैं और अगर हमारे राय को स्वीकार नहीं किया गया तो हम कितने इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर क्विकली एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप जो बोल रहे हैं हम वैसे करेंगे, उसका मतलब हमने क्या किया, फटाक से सीढ़ी उतर गए। और जब जरूरत पड़ी तब फटाक से सीढ़ी चढ़ के अपनी राय भी दे दी। तो जितना फास्ट हम, बाबा बोल रहे जितना बालक और मालिकपन की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो, इस अभ्यास को बढ़ाना है। तो ये भी एक अभ्यास के रूप में बाबा कह रहे हैं, इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो सभी होंगी, सॉरी, अभी इसमें सफलता तो सभी होंगी, तभी होंगी जब परिस्थिति को परखने की शक्ति होंगी, तभी होना चाहिए। इस सब में सफलता तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखने नहीं, परखते नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? अभी बाबा वापस एक मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। हम सब चाहते हैं हमारी परख शक्ति बढ़े, तो उसके लिए क्या अभ्यास करें? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उसको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियां की बहुत जरूरत है। कमॉन, कौन से दो शक्ति? एक तो ब्रेक लगाना, पावरफुल ब्रेक लगाना, और दूसरा मोड़ना। दोनों भी चाहिए। खाली हम ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा, सप्रेस हो जाएंगे थॉट्स। बट एट द सेम टाइम मोड़ना भी चाहिए। मोड़ के हम अगर अच्छे विचार लेके आ जाते हैं तो इमिडिएटली हमें इजी हो जाएगा। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होंगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। कम ऑन, ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होंगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएंगी। जितनी जमा होंगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेंगी। क्या जमा होगी? बाबा बोल रहे एनर्जी। और एनर्जी जमा कैसे होगी? जब हम ब्रेक और मोड़ेंगे। कनेक्टेड है। तो जब हम ब्रेक करेंगे संकल्प को और मोड़ेंगे, तब हमारी बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएंगी। उसका मतलब हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब एनर्जी इंक्रीज होगी हमारी, तब ऑटोमेटिकली परखने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेंगी। यह भी अभ्यास भट्टी में करना करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। कोई बात में कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं। खास पांडवों प्रति बाप दादा का यही विशेष इशारा है। विशेष पांडव शायद बाबा के सामने बैठे होंगे, इसके लिए बाबा ने 2 बार ना पांडवों प्रति ये बातें बताई है, क्योंकि कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं। तो इसके आगे बाबा ने अभी एक सेकंड टॉपिक छेड़ा है कि हम किस प्रकार बिंदु स्वरूप रहने का अभ्यास करें और अशरीरी बनने का। लेकिन ये पार्ट हम फिर कल पढ़ेंगे, कल इसका अभ्यास करेंगे। अभी केवल इधर तक ही विराम देते हैं। तो 1 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठेंगे। और बाबा ने क्या आज पॉइंट सुनाई है, मुझे आत्मा ने कौन सा पॉइंट धारण किया है, इस पर चिंतन करेंगे।
ओम शांति। तो अभी हम सभी डिस्कस करेंगे जो जो पॉइंट हमें विशेष लगती है इस मुरली में। तो साक्षी बहन आपने बनाया है ब्रेकआउट रूम्स की यहीं पे करें डिस्कस? कैसा प्लान है? ओके, यहीं पे करते हैं। साक्षी बहन शायद म्यूट पे है। हाँ जी, बना रहे हैं। जस्ट जॉइनिंग फ्रॉम लैपटॉप। ओके, तब तक हम डिस्कस करते हैं ना, ब्रेकआउट रूम्स रहने देते हैं। रोहित भाई आप बताइए। अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का तथा स्वयं को कल्याण जिम्मेवार आत्मा शब्द हर बात में सहयोग और शक्ति के। रोहित भाई आपके हाथ पे तो कोई दूसरी आवाज सुनाई दे रही है। आप बोल रहे हो या टेप बोल रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुचित्रा बहन। आज बालक और मालिक बने का पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जब हम किसी को राय भी दिए हैं संगठन में, कोई बात नहीं, पर मेरी बात मानना ही चाहिए। ये नहीं तो हम जितनी जल्दी सीढ़ी चढ़, कोई बात नहीं, नीचे उड़ गए, फिर जरूरत पड़ी चढ़ गए, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओके, रितु बहन जी। जी, आज बाबा ने ना हमें परखने की शक्ति के बारे में बताया कि हमारे अंदर ना परखने की शक्ति बहुत कम है और इसीलिए जब हम इसीलिए वारिस कम निकल पाते हैं। इसका मतलब है कि हम उनकी रग को ना पूरी तरह से परख नहीं पाते। जैसे कि डॉक्टर मरीज को तब देखता है, उसकी नब्ज देख कर ही उसको दवाई देता है कि इसको क्या बीमारी है और तभी उसको दवाई देगा तो उसकी बीमारी भी ठीक होगी। ऐसे ही बाबा हमें क्या करते, जब हम किसी को मतलब ज्ञान सुनाते हैं तो हमें ना उनकी नब्ज देखनी चाहिए, सामने वाले की नब्ज क्या है, हमें किस तरह से ज्ञान देना है। तो जब मरीज की पूरी परख होगी तभी हम दवाई ठीक दे सकेंगे, मतलब उनको ज्ञान अच्छे से सुना सकेंगे और तभी उनकी बीमारी ठीक होगी। ओम शांति। कैसे आप चेक करोगे नर्व्स, रितु बहन जी? ओम शांति। हाँ जी, कैसे चेक करोगे नर्व्स सामने वाले की? थोड़ा एक उदाहरण देके बताएं। परख शक्ति कैसे यूज करेंगे? ना कि सामने वाले की बातों से भी पता चलता है सामने वाला क्या चाह रहा है या उसकी मतलब कंडीशन कैसी है उस टाइम पर। ओके, सामने वालों की बातों से आप चेक करोगे, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, जी कांचन बहन जी बताइए। एक एक लेते हैं, है ना? ओम शांति। बाबा ने कहा था कि पहला ताज, तख्त और तदबीर और तकदीर के बारे में बाबा ने बोला। तो ताज, बाबा ने बोला ताज मतलब कि एक तो हमारी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज हमारे सिर पर, और दूसरा पवित्रता का ताज कितना बड़ा है, और दूसरा बोला था तख्त। तो तख्त मतलब कितने समय हम अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान रहते हैं ना, आत्माभिमानी स्थिति में कितना रहते हैं। और दूसरा ताज मतलब बाबा की याद में कितना रहते हैं, कितना बाबा के दिल तक नशीन रहते हैं हम। और फिर बाबा ने तदबीर के बारे में बोला था कि अपने पुरुषार्थ को चेक करना कि कितना हमारा पुरुषार्थ है, उस हिसाब से हमारा भविष्य पद क्या क्या हो सकता है ये। और जो अभी बहन ने बोला था कि परखने की शक्ति के बारे में, तो परखने की शक्ति मतलब कि अगर जैसे हमारे पास कोई आत्मा आती है तो हम उसको परखें कि उसको चाहिए क्या है ना। अगर उसको शांति चाहिए और हम कोई और बात बता रहे हैं उसको, है तो उसको नहीं, उसको मतलब वो नहीं करेगी, बात अपील नहीं करेगी। और अगर उसको कुछ और जो भी चाहिए, हम उस हिसाब से ज्ञान तो वही होता है, लेकिन उस हिसाब से हम ज्ञान को सुनाएं तो उस आत्मा को ज्यादा अपील करेगा। ये परखने की शक्ति होगी। ओके, बाबा ने आज परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बताया मुरली में? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बताया है कि परखने की शक्ति जब बढ़ेगी जब आप अपने संकल्पों पे ब्रेक लगाएंगे, और संकल्पों को मोड़ने की शक्ति अगर होगी आप में, तो बुद्धि की जो शक्ति है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी और एनर्जी जमा होगी और परखने की शक्ति बढ़ेगी, उससे निर्णय शक्ति बढ़ेगी और साथ साथ सामना करने, सहयोग की जो भी आठों शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिक ही बढ़ने लग जाएगी। ओम शांति भाई जी। जी तो अभी आप लोग, हाँ बोलिए बहन जी। कौन कौन शेयर कर रहे हैं? हाँ बोलिए। बाबा आज 4 बातें देख रहे हैं, ताज, तख्त, तदबीर और तकदीर। इन चारों चीजों को हर एक में देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई।
भैया आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। अच्छा, बाबा ने उस दिन मुरली में बोला कि अगर आपके अंदर अगर जितना जितना अव्यक्त स्थिति में जितना आप कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान सकेंगे। तो इसी तरह हम जितना आत्म अभिमानी रहेंगे तो वो चाहे कुछ बोले या ना बोले, कभी कभी बोलते नहीं भी सामने वाले, लेकिन उसका भाव को हम जान सके। जितना हमारा अव्यक्त स्थिति बढ़ता रहेगा, जितना हम उस स्थिति में रहेंगे। हाँ, ओम शांति। आत्म स्थिति जितनी होगी उतनी हम सामने वाली आत्मा को ऑटोमेटिकली पहचान सकेंगे, परख परख सकेंगे। सकेंगे। जैसे दादी होते हैं ना, हम कभी कभी दादी के पास जाते हैं तो हाँ, हमें बिना हमारे कुछ बोले ही वो हमें ऐसे वरदानी बोलते हैं जो हमें जिसकी आवश्यकता होती है। हाँ, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम किस लिए गए हैं वो उनके सामने। ऐसा ही अनुभव बहुतों का ब्रह्मा बाबा के सामने जाते टाइम भी था। अच्छा ब्रह्मा जी। बाबा के पास प्रॉब्लम्स लेके जाते थे, लेकिन हाँ। बाबा पहचान जाते थे। तो ये बस वही है, पुरुषार्थ की बात है। हाँ। बहुत अच्छी पॉइंट है। और कौन शेयर करेगा? ओम शिम्पी? शांति भाई जी। हाँ हाँ, जी एक एक भाई जन जी, आज लेते हैं जैसे ना। बाबा ने यस, ओम शांति भाई जी। बोलिए। जी भाई जी, बाबा ने आज बताया कि परखने की शक्ति के लिए पहले तो बाबा ने कहा कि दिल की सफाई से भी ज्यादा इसमें बुद्धि की सफाई चाहिए। बुद्धि में कौन सा संकल्प चल रहा है, उस संकल्प को एकदम ब्रेक लगाने की और मोड़ने की पावर चाहिए। और बाप ने कहा कि दूसरी आत्मा को कैसे परख सकते हैं, तो मुझे दूसरी आत्मा को परखना है, वारिस बनाना है, तो पहले तो मुझे अपने आप को परखना पड़ेगा कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है। क्या पहले अपनी परख पूरी, जब मुझे अपनी परख पूरी होगी तभी मैं दूसरी आत्मा को भी परख सकती हूँ। जी, बहुत अच्छा, ओम वंडरफुल। शांति भाई जी। हम्म ओम शांति भाई जी। भाई जी, आज बाबा ने ये बताया कि निमित्त को भी बहुत निर्माणचित बनना होगा, यानी कि सुनने की और अपने मान को भी छोड़ना होगा। यानी निमित्त जो है उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी है। बाबा कह रहे हैं ना, उसको भी ध्यान से अपना मान त्याग करना होगा, और जितना त्याग करेंगे उतना ही मान स्वतः ही मिलेगा ना। जितना मान, जैसे कहते हैं ना, अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गवा देंगे। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। ओम जी, शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला मालिक सो बालक बनना है, तो मालिक बन जब समय आए तो आप अपनी राय देने में तो मालिक बन जाइए, लेकिन जब समय आए तो बालक भी बन जाइए जल्दी से। और यदि मालिकपन में रहेंगे तो समय भी वेस्ट होगा, शक्ति भी वेस्ट होगी और इसमें भी कम हो जाएगा। यदि आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं मालिक हूँ और मैंने जो राय दी है वो जरूर मानने चाहिए, तो उसमें ये तीनों शक्तियां, ये तीनों समय वेस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसमें सफलता नहीं मिलेगी। इस सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि नेगेटिव चीज आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए जयंत भाई। ओम शांति भाई जी। आज ताज के बारे में बाबा ने बहुत बातें बोली। ताज का काम कौन सा होता है? हर एक का ताज अपना अपना यथार्थ होता है। किसने कितना बड़ा व छोटा धारण किया, ताज को सदा सिर पर रखा या किनारा कर दिया, सभी चुने हुए रत्न है। इनकी पहचान जरूरी है। ओम शांति। एडवांस पार्टी तो जयंत भाई, आपने कौन सा ताज धारण किया फिर आज? जब बाबा ने बताया कि आप ताज पहने हैं, तो कौन सा ताज आपने धारण किया? तो खुद कितना इसमें इन्वॉल्व हो गए, ये ताज धारण करना है। किसमें इन्वॉल्व हो गए? अपना पुरुषार्थ में, मुरली, पुरुषार्थ, पवित्रता। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शुक्रिया भाई। शांति। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। जी, आज बाबा ने कहा ना, परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए बाबा ने कहा दिल की सफाई होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं जहाँ सफाई है, साफ दिल तो मुराद हासिल हो ही जाती है। तो इसलिए हमें अपनी दिल बहुत साफ रखनी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारी ना, जो अंदर है वही बाहर आना चाहिए। जी। दादी जानकी जिसका बहुत अभ्यास करते थे, इतना ट्रांसपेरेंट थे, इसलिए वो सादगी भी होनी चाहिए। जी। एक एग्जांपल दे सकते हैं बहन जी, कैसे आप रखोगे साफ दिल को? कोई एक सिचुएशन बताए।
हाँ जी, हम्म दिल की सफाई मतलब अब मैं कोई किसी से बात कर रही हूँ और मेरे हम्म मन के अंदर कुछ और चल रहा है, जो मैं उनको बात कर रही हूँ और उसके विपरीत मेरे अंदर कुछ चल रहा है, तो वो मेरे दिल की सफाई नहीं है। जो मेरे अंदर है वही मैं बाहर उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मतलब मन में शुभ भावना है और वही मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, जैसे होता है ना, कभी कोई व्यक्ति आता है हमारे, समझ लो हमारे घर पे कोई गेस्ट आया जी और हम जी उनका स्वागत कर रहे हैं, आओ आओ, बहुत बहुत स्वागत है, और मन में सोच रहे यार पता नहीं अभी क्यों आ गए, बिना हमारा बुलाए बिना नुमाशा। फोन करे आ गए, हमारा समय वेस्ट कर दिया। तो फिर हम बोल हाँ रहे हैं जी, कुछ और मन में विचार कुछ और कर रहे हैं, है ना? तो ये दिल की तो सफाई वो नहीं मन की होगी, सफाई मन की सफाई नहीं होगी, है ना? नहीं है। और जी। साफ दिल होगी तो मुराद हासिल हो जाएगी, बाबा कहते थे। ठीक। हम्म ओके। ओम शांति भाई जी। आज ओम बाबा ने बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताया। बाबा ने कहा परखने की शक्ति आनी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति, निवारण की, संगठन की, संकल्प करने की, और याद, ब्रेक, मोड़ने की, और सामना और स्नेह की शक्ति के बारे में बात की। हाँ, आज बाबा ने बहुत सारी शक्तियों के साथ खेला है ना? और सभी शक्तियों को ठीक से यूज करेंगे तो हमारी परख शक्ति बढ़ जाएंगी। तो सीक्वेंस ओम हमें ध्यान शांति। रखना है, कौन सी शक्ति से क्या बढ़ेगा। हाँ जी, जी, बोलिए बहन ओम जी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा बाबा ने ने बताया। बोला है कि संगठन में जैसे बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना है, तो जरूरी नहीं है कि राय ही में ही संगठन में, मतलब राय बोलना 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 नहीं। अगर है ना हम संगठन में बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि हमसे राय पूछी जा रही है, तो हमको जो भी मतलब हमें मन बुद्धि संस्कारों का मालिक बनकर बैठना है, और हमें जो भी श्रीमत मिलती है बड़ों के द्वारा तो बालक बन के पालन भी कर लेना है। मतलब जरूरी नहीं कि हमसे बोला जा रहा है, राय पूछी जा रही है, हमको जो भी श्रीमत मिल रही है उसमें हमें क्या क्यों क्यों नहीं करना है। जो जैसा बोल रहे हैं बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं उसको उसी यथार्थ रीति, बाबा ने संडे की मुरली में बोला था ना, यथार्थ रीति जैसी श्रीमत वैसा ही पालन करना। ये भी हमें बैलेंस रखना है मालिक और बालकपन का। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। प्रैक्टिकल पॉइंट है। हम एक मिनट, हाँ, एक मिनट में जी प्रीति बहन के पॉइंट को जस्ट थोड़ा आगे ले जाता हूँ जी कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में हमें पूछा भी नहीं जाता है, राय भी नहीं ली जाती है, और बिना राय लिए हुए भी कुछ कुछ डिसीजन निमित्त हमें देते हैं, है ना? तो वो भी हमारे मन में संकल्प नहीं आना चाहिए कि भाई मुझे मालिकपन बनने का चांस ही नहीं दिया गया, मेरे से राय भी पूछी नहीं गई, है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा सब चीज हमें पूछी जाए, है ना? कभी कभी जी बहने मैंने प्रैक्टिकल निमित्त। अनुभव से ही मतलब ये जी। बात बुद्धि में बाबा ने टच कराई कि जरूरी नहीं है कि मतलब संगठन में हमको तो बालक बन के चलना है। बाबा बोलते ना जितना बच्चा बने रहोगे उतना बचे रहेंगे। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करेगा? जी कोई नई पॉइंट बताए जी। अभी। ओम हाँ शैली शांति बहन। भाई जी। आज बाबा ने बोला ना कि अपने आप को हमें ये नहीं कि कोई दूसरा ही निमित्त है, हम हर एक आत्मा हर एक बाबा का बच्चा अपने आप को निमित्त समझे, चाहे वो लौकिक फील्ड है या अलौकिक फील्ड है। बाबा ने कहा ना जितना निमित्त बने हुए हैं उनको उतना ही निर्माण चित बनना पड़ता है, और क्योंकि जितना निर्माण होगा तो मतलब मान का भी उसका त्याग करेगा वो, तो त्याग से ही हमारा जो भाग्य बनता है। क्योंकि जितना हम त्याग करते हैं ना उतना ही हमको दूसरों से भी मान मिलता है और हमारा जो स्वमान और बढ़ता है, क्योंकि त्याग करने वाला कहते हैं ना कि जितना झुका हुआ होता है उतना ही उसमें मोल्डिंग पावर होती है। तो इस तरीके से हमें ये नहीं कि कोई मुझे मान दे या मुझे इस चीज की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि जितना सम्मान खुद रखवाने की हम कोशिश करते हैं तो बाबा कहते हैं कि उतना ही सम्मान गवाने का कारण जो है हम बन जाते हैं। तो इसलिए बालक और मालिकपन की जो सीढ़ी है जल्दी उतरनी है तो और चढ़नी है, तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। ओम शांति। शैली बहन, आपने पहले क्या पॉइंट बताया था इस पे? आपने कुछ निमित्त के बारे में बताया था पॉइंट, वापस रिपीट निमित्त करना, के बहुत अच्छे लगी। हाँ जी भाई जी, मैं ये बोली थी कि हर एक आत्मा ये नहीं सोचे कि बस दादियां हैं ये सब निमित्त है। हम हर एक बच्चा बाबा का अपने आप को निमित्त समझे, क्योंकि जितना हम अपने आप को निमित्त समझते हैं ना इसका मतलब कि हम सभी रिस्पॉन्सिबल है, इस यज्ञ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक एक यूनिट है हर आत्मा। तो इस तरीके से कि जितना हम इस चीज को समझते हैं
तो हमारे में अंदर जो है ये एक क्या कहते हैं कि कुछ भी अगर हमारे सामने जैसे बालक और मालिकपन का आता है, बाबा का आस्पेक्ट जी। दिया हुआ है, तो इसको ना एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी बाबा जी। निमित्त बोलते तो ऐसा नहीं समझे कि केवल सेंटर इंचार्ज या जोन इंचार्ज के लिए बोल रहे हैं। हम सब आत्मा बाबा की प्रत्यक्षता के अंदर निमित्त है ना। जी। अगर हम उस प्रकार सोच के चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे। और साथ में भाई जी ये तो जी, कहा आगे अलौकिक बढ़ते। परिवार में, अलौकिक जी परिवार शैली बहन जी, ठीक है। जी। नेक्स्ट कोई शेयर करेगा? ओम शांति मुझे भाई जी। तो क्वेश्चन पूछना है। हाँ, हाँ ओम सावित्री शांति। बहन हाँ, बोलिए। तो यहाँ पे जो शैली बहन ने बताया, तो बाबा क्या बोलते हैं कि निर्माण जब बनते हैं तो हम निर्माणता में महानता होती है, तो वहां पे झुकना नहीं होता वो, क्योंकि वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है, क्योंकि यही दुआएं जो प्राप्त करने का हमारा साधन है। तो यहाँ पर हमें विशेष इस बार हमें जो निर्माण बन करके अपने स्वभाव को अपने पुरुषार्थ द्वारा या मुख से ऐसे बोलो जो सब कहे और सबको सुनाओ, और मुख से ऐसे हीरे मोती निकले, तो अभिमान के बोल कर भी किसी को हम दुख भी नहीं दे सकते। अगर मैं अभिमान से बोल रही हूँ मैं आत्मा, तो ये कैसे बोल होंगे हमारे। तो यहाँ पर हमें बाबा यही सिखाता कि निर्मल रहो, निर्माण चित्त रहो। तो निर्मल और निर्माण में भी बाबा ने बोला कि जो मोल्ड होने वाला है वही रियल गोल्ड बनेगा, क्योंकि परिवर्तन की शक्ति के आधार पर ही हम ये बात बोलते हैं। और ये स्वभाव संस्कार में भी, हमारे विचारों में भी होना चाहिए। जब मेरे विचार में ये संकल्प है तभी मैं आगे का प्लान बना सकती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा सावित्री बहन जी। एक लास्ट ओम पॉइंट लेते शांति। हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये एक महावाक्य है, ये संगठन सोना तो है परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा लगा कि उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो, क्योंकि वहां जाने से हम रिफ्रेश हो जाते हैं और वहां के वायुमंडल में, वातावरण में हम अपने आप को और अवस्था ऊंची बना सकते हैं। इसलिए सोने पे सुहागा लगाना है। ये पॉइंट आपने कहाँ पढ़ी, सोने पे सुहागा? मतलब इसी अव्यक्त मुरली में ही है ना। अच्छा शायद हमारा बाद में होगी शायद ये। आज हाँ जो जी पढ़ी भाई। उसमें नहीं था। ठीक है, अच्छी बात है बहन जी, आपने एडवांस में पढ़ ली मुरली, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम थोड़ा सा विराम लेते हैं। मैं समझता हूँ बहुत आत्माओं को शेयर करने की इच्छा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय थोड़ा लिमिटेड है और सभी को उतना समय नहीं मिल पाया। बट डिस्कशन बहुत अच्छा आप सभी ने किया। तो अभी हम सभी डिस्कशन जो भी किए हैं, जिनके भी पॉइंट है अपने मन के अंदर, चैट में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और अभी हम क्या करेंगे, 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे और कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हम विजुअलाइज करेंगे। जरूरी नहीं है कि मीटिंग की सिचुएशन ही हो, संगठन की सिचुएशन ही हो। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए हम परिवार में हैं, परिवार में हम कोई चीज ले रहे हैं या कुछ चर्चा कर रहे हैं, या हम अपने बच्चों से या बड़ों से बात कर रहे हैं किसी चीज में और वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं या हमारी बातों को राय नहीं दे रहे हैं। ऐसा कोई भी सिचुएशन आप ले लीजिए, या फिर कोई वर्किंग है, वो अपने ऑफिस का आप सिचुएशन ले सकते हो, आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ थोड़ा सा टफ कम्युनिकेशन है। वो सिचुएशन को विजुअलाइज करें और वहां पर हम बालकपन और मालिकपन जो आज बाबा ने पाठ सिखाया है उसे कैसे यूज करेंगे। प्रैक्टिकल चीजें हमें करनी है। बाबा की मुरली क्या है, प्रैक्टिकल हमें अप्लाई करना है, केवल थ्योरी नहीं है। और प्रैक्टिकल हमेशा संगठन में नहीं होगा, कभी कभी वार्तालाप में भी होता है, परिवार में भी होता है, मित्रों के साथ भी होता है, पड़ोसी के साथ भी हो सकता है, कभी कभी एक दूसरे की हमारी बनती नहीं है, कई चीजें हो सकती है। तो हम 1 मिनट लेंगे और उस दृश्य को लाएंगे, ऐसा कोई दृश्य जो हमारे साथ हुआ होगा या होने वाला होगा, उस चीज को हम आज की मुरली को ध्यान रखते हुए कैसे टैकल करेंगे, उस पर चिंतन करें। 1 मिनट हम सभी साइलेंस में रहेंगे और वो दृश्य इमर्ज करें जहां पर आप उनसे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं और कुछ अनबन हुई है। आप फटाफट सीढ़ी कैसे चढ़ोगे और फटाक से सीढ़ी कैसे उतरोगे आज के मुरली के हिसाब से।
उस आत्मा को आप कैसे परखोगे, उस सिचुएशन की परख कैसे लोगे और सफलता कैसे प्राप्त करोगे, इस पर चिंतन करें। अभी सभी जो सिचुएशन आपने सुना है, सोचा है स्वयं के लिए, वो बाबा को जाकर सुना है। बाबा को बताए, बाबा ऐसे ऐसे सिचुएशन है और इस प्रकार में आपने जो पढ़ाई है आज उसे अप्लाई करूंगा। बाबा को वो सुनाकर बाबा की स्टैंप ले लेवे। जाइए सभी 1 सेकंड में परमधाम जाए या सूक्ष्म लोग जाए, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। बाबा को वो बातें सुनाए, आप क्या चेंज करोगे, कैसे पुरुषार्थ करोगे, और बाबा से वेरीफाई करा के पुनः अपने शरीर में आ जाएंगे भ्रुकुटी के बीच। और कल का दिन, कल हमारे पास फुल डे है इसे प्रैक्टिस करने का। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे हम इस टूल को यूज करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और ये होमवर्क तो हमने बता ही दिया, अभ्यास भी कर लिया। और कुछ शेयर करना है अभिजीत भाई या किसी को तो आप शेयर कर सकते हो, अदरवाइज क्लोज करेंगे। जी, कल के दिन कल भी बताया था, कल हमारा बफर डे नहीं है, कल हम मुरली पढ़ेंगे क्योंकि संडे के दिन खास हमारे बीच आदरणीय दशरथ भाई जी आने वाले हैं, तो इसके लिए कल हम बफर डे, कल की बजाय संडे को हम बफर डे पढ़ेगा। तो कल ये इस मुरली का आधा जो पार्ट है ना वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को। और विशेषकर आज का जो होमवर्क है वो बहुत याद रखना, और कोई भी परिस्थिति आए तो इस जो भी भाई जी ने बताया ना, इस टूल को भी हम बहुत यूज करेंगे। ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट।